तो यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन, यानी कि कोई बॉडी अगर एक्सिलेटेड मोशन कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। उस 3 इक्वेशन की हेल्प से हम जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आता है उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को आप समझ लेंगे क्योंकि इसका हर जगह, पूरे मोशन चैप्टर में इसका हर जगह इस्तेमाल होगा। इसी इक्वेशन से जो है आपको क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो इसी इक्वेशन से। तो उसको आप टेक्निकली समझ लेंगे किस वर्ड का क्या मतलब होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है v इक्वल्स टू u प्लस at। ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी ये एक इक्वेशन है, अब मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन इसको बोलते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें जो v है, स्मॉल v, ये क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है। ये जो है ये आपको फाइनल वेलोसिटी है। और u जो है, स्मॉल u, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये है इनिशियल वेलोसिटी। और ये a जो है ये एक्सेलरेशन है आपको, और t जो है ये टाइम है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपको फाइनल वेलोसिटी दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो, टाइम नहीं दिया हो तो टाइम निकालेंगे, या आपको जो भी है तो फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हो तो ये निकालेंगे, बाकी चीज दिया हो तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसी तरह आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है इसका? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ बोलो या 1/2 बोलो, हाफ at स्क्वायर। ये जो है आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s क्या है यहाँ पर? ये s जो है डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम हो गया हाफ, और a जो हो गया एक्सेलरेशन हो गया, और t टाइम हो गया। तो इससे आपको डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकल जाता है, तो इसका आप इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है आपको, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v यही फाइनल वेलोसिटी हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और 2 और a जो हो गया एक्सेलरेशन, और s जो हो गया वो डिस्टेंस हो गया। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों का हम इस्तेमाल करते हैं जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आएगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ये याद होनी चाहिए। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, उसमें कुछ खास चीज का ध्यान रखना पड़ता है आपको। जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ खास चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको क्या होगा, ये वर्ड दिया होगा उससे आपको समझना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा उसमें लिखा होगा कि इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इट अटेन अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विद इन टाइम ऑफ 2 सेकेंड, इस तरह से आपको दिया होगा। तो व्हाट इज द, जो भी डिस्टेंस जो भी आपसे पूछना होगा उसने और चीज पूछ लेगा। तो जब भी आपको लिखा रहेगा कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे रेस्ट से स्टार्ट लिखा आप समझ जाएंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। वो चीज आपको लिखा नहीं रहेगा आपको कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, आपको वो खुद ब खुद अंडरस्टूड होनी चाहिए कि रेस्ट से जब कोई भी चीज बॉडी आपको रेस्ट से लिखा हुआ कि इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कोई गाड़ी चलना शुरू किया, कोई बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 है, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, उसमें अगर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ कि इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाता है बाद में, चलने के बाद रेस्ट में आ रहा है, या इफ ए बॉडी स्टॉप, या लिखा हुआ कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करने के बाद बॉडी जो है वो रेस्ट में आ गई, स्टॉप हो गई, तो जब बॉडी स्टॉप हो गई इसका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, वहां पर आपको कहना चाह रहा है कि वो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, वहां पर आपको वो ये हिंट दे रहा है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। अगर वहां पर अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ कि कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या करें, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है ना। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो फाइनल वेलोसिटी जितना होगा उतना इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो v माइनस यू 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह के जो वर्ड आपको लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों का आप इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए। बाकी जो है इसका जो क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, बाकी मैं लास्ट में जो है वो प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व करा दूंगा किसी वीडियो लेक्चर में। बाकी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन आपको पता ही है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे ये अच्छा इसमें मैरी गो राउंड पर है, ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, सीडी प्लेयर है, ये भी सर्कुलर मोशन में होता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है
तो हमेशा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्यों? क्योंकि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो स्पीड तो उसका चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगा। और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या है, ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसलिए जो भी सर्कुलर मोशन होगा यूनिफॉर्म, वो हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो कोई भी चीज जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन उसमें होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन जो भी होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होगा। स्पीड चेंज हो ना हो, क्योंकि स्पीड चेंज होगा तब तो होगा ही होगा। स्पीड चेंज नहीं भी हो रहा तब भी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और इसलिए जो भी सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और जो भी सर्कुलर मोशन होता है उसको, उसके लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कोई भी चीज सर्कुलर में तभी मूव करता है जब उसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी सर्कुलर मोशन कर पाती है। तो ये सर्कुलर मोशन तभी कर पाएगा जब ये अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जो अंदर की तरफ फोर्स इसमें लगता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं।